नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द संघर्ष प्रभा यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन मैथ्स के अंतर्गत मल्टीप्लिकेशन विथ बेस नंबर, जिसे हम दो पार्ट में डिस्कस किए। सब बेस ये पहला पार्ट था जो कि हमने पिछली क्लास में सीखा है। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट बेस नंबर का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब डिफरेंस बेस वाले नंबर का हम मल्टीप्लाई सीखने वाले हैं। देखिए डिफरेंस बेस नंबर क्या होता है। जैसे मान लो पहला एग्जाम्पल, जैसे दिया है 997, ये दिया हुआ है और एक संख्या दी हुई है, मान लो जैसे कि 94। अब इसे मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 1000 के आसपास की संख्या है और यहाँ पर 100 के आसपास की संख्या है। तो इस प्रकार की संख्याओं का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि ये जो है 1000 बेस के पास है, यानी 1000 बेस, और ये इसे हम देखें तो ये 100 बेस के पास है, तो 100 बेस। अब इसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 10, तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, यही जो 10 आया यहाँ पर जीरो लगा देंगे, एक जीरो 10 का, यानी कि गुणा करा देना है। फिर करेंगे क्या, हम देखेंगे कि ये 1000 से कितना कम है, तो ये 3 कम है। और ये कितना कम है, 94, 100 से कितना कम है, -6, यानी 100 में -6 कम है। अब देखो सबसे पहले हमें इन्हें आपस में गुणा करा लेना है। गुणा कराने के बाद तिछक 18 लिख लेंगे। फिर करेंगे क्या कि ये 3 हमेशा ऊपर वाली संख्या छोटी वाली संख्या से घटाना है। 3 को मतलब 940 में से 3 घटा देना है, तो कितना आ जाएगा, 937 आ जाएगा। इस प्रकार से ये हल हो गया। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि मान लो जैसे 996 है गुणे 997 गुणे में दिया है। अब कैसे करेंगे गुणा। मान लो 996 में 57 का गुणा करना है तो कैसे करेंगे। फिर वही चीज़ करेंगे, ये 1000 बेस के आसपास है तो ये करेंगे, और देखेंगे ये कितना 100 के आसपास है, तो 2 जीरो से कैंसिल, यानी 10 आया। फिर देखेंगे कि ये 1000 से कितना कम है, तो यहाँ 1000 से 4 कम है। ये 100 से कितना कम है, 3 कम है, 3 कम है। अब देखो, अब पहले इन्हें आपस में गुणा करा लेंगे, तो 3 चौक 12, 12 लिख लेंगे। फिर ये जो जीरो बचा 10 का गुणा इसके साथ करा के, 10 का गुणा इसके साथ कराएंगे तो एक जीरो लग जाएगा। अब ये जो 4 है इसे इससे घटा देना, यानी 970 में से 4 घटा देना, तो कितना आ जाएगा, 966 आ जाएगा। इस प्रकार से यह पूरा उत्तर आ गया। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे मान लो 1004 गुणे 105 है, तो अब इसका गुणा हम कैसे करेंगे। देखिए अगर इस प्रकार की संख्या गुणा करना है तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर तो 4 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है, तो कैसे करेंगे। फिर वही चीज़ देखेंगे कि ये 1000 बेस के आसपास है, 1000 बेस के पास है, और इसे देखेंगे ये किसके पास है, तो ये 100 बेस के पास है, तो 2 जीरो कैंसिल करेंगे,
तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा, 10 आएगा। फिर अब हम देखेंगे कि 1000 से कितना अधिक है, तो ये 1000 से 4 अधिक है, और ये 100 से कितना अधिक है, तो ये 5 अधिक है। तो इन्हें आपस में पहले गुणा करा देंगे, तो 4 पंचे 20, 20 आ जाएगा। फिर करेंगे क्या कि ये जीरो, ये जो है 10 का गुणा इसके साथ कराएंगे, जीरो लगा लेंगे, फिर 4 को जोड़ देना इसी संख्या में। तो 1050 में जब 4 जोड़ेंगे तो 1054 हो जाएगा, 1054। इस प्रकार से ये उत्तर आ गया। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे मान लो 1007 दिया हुआ है और 106 दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे गुणा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही चीज़ है कि हम जानते हैं कि ये 1000 से कितना अधिक है, 7 अधिक है, 7 लिख लेंगे। ये कितना 100 से अधिक है, ये 6 अधिक है। फिर देखेंगे कि यहाँ 1000 बेस के पास है, तो 1000 बेस, ये कितना 100 बेस के पास है, तो 100 करेंगे, 2 जीरो कैंसिल, तो 10 आएगा। तो 10 का गुणा हमें इसमें कराना है, तो 1 जीरो बढ़ा देंगे। अब करेंगे क्या कि नीचे वाली संख्या में 7 जोड़ देंगे, पहले इसे आपस में गुणा कराएंगे, 6 सत्ते 42, 42 लिख लेंगे। फिर 1060 में से 7 को जोड़ देंगे, और तो ये आ जाएगा 1067। इस प्रकार से ये उत्तर आ गया। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, जैसे मान लो यहाँ पर 1007 है और गुणे यहाँ पर दे दिया जाए 94, तो कैसे करेंगे गुणा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 1000 से कितना अधिक है, ये 7 अधिक है, 7 लिख लेंगे। फिर देखेंगे कि ये 100 में कितना कम है, 100 से ये कितना कम है, तो ये 6 कम है। इस प्रकार से अब देखेंगे कि इसे आपस में गुणा कराना है, 6 सत्ते 42, 42 तो आएगा, परंतु यहाँ प्लस माइनस तो माइनस का आएगा, तो ब्रेक करेंगे। फिर करेंगे क्या कि यहाँ पर जो है ये 1000 बेस के पास है, यानी कि 1000 बेस के पास है, और ये 100, तो 100 का भाग देंगे तो आ जाएगा 10, तो 10 का गुणा यहाँ कराएंगे तो जीरो लग जाएगा। फिर इसमें 940 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 947 आ जाएगा। इस प्रकार से अब करेंगे क्या, अब यहाँ पर ये माइनस चिन्ह को हमें हटाना है, तो कैसे हटाएंगे। इसे हटाने के लिए हमें ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 ये वाला फार्मूला लगाना है, जो कि हमने पिछली कक्षाओं में उसे सीख चुके हैं। जैसे पहली संख्या में 9 लिखेंगे, दूसरी संख्या में 10 लिखेंगे अंत वाले में। अब इसे घटा देंगे, 10 में से 2 जाएगा, 8 आ जाएगा, और 9 में से 4 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब भी ये कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं तो यहाँ पर एक घट जाता है, यानी एक घटा के लिखते हैं। जैसे 947 था तो 946 कर लेंगे। इस प्रकार से यहाँ आंसर आ गया। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, जैसे मान लो कि 1000 यानी 10,003 है और 993 है, तो कैसे गुणा करेंगे। देखिए इसमें यह है, ज़रूरी नहीं है कि 1000 ही बेस हो, यहाँ पर 10,000 10 लाख भी हो सकता है। इस प्रकार के सभी इस तरीके से गुणा कर सकते हैं सभी संख्याओं का। अब देखिए यहाँ पर हम देखें तो यहाँ 10,000 बेस के पास है। कितने बेस के पास है, यानी कि 10,000।
10,000 बेस के आसपास। ये कितना 1,000, तो 1,000 का भाग करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 10। जब 10 आ जाएगा तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये 10,000 से कितना अधिक है, तो 3 अधिक है, और यहाँ 1,000 से कितना कम है, तो ये 7 कम है, माइनस का 7 कम है। अब ये 7 कम है तो अब करेंगे क्या, ये 10 जो आया है इसे यहाँ गुणा कराएंगे। गुणा कराने के बाद पहले इसे आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 सत्ते 21, माइनस का 21 आया। फिर क्या करेंगे, फिर हमें इसमें 3 जोड़ देना है, यानी 9,930 में 3 जोड़ना है तो ये 33 आ जाएगा। इस प्रकार से ये हुआ। अब हमें एक चीज़ लगाना, कंप्लीमेंट। 9 अंत वाले में हमेशा 10 लिखते हैं, तो अब घटा देंगे तो कितना आ जाए, 10 में से 1 जाएगा 9 आएगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। जब भी ये काम करते हैं तो यहाँ 1 घटा के लिखते हैं तो कितना, 2 3 9 9। इस प्रकार से ये उत्तर आ गया। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है, जैसे कि दिया हुआ है 1,000 और 10,003 ये दिया हुआ है। गुणा इसमें हमें करना है 93 का, तो कैसे करेंगे। अब देखिए ये सबसे अलग है, इसे कैसे करेंगे, यानी कि 93 का गुणा करना है तो कैसे करेंगे। देखिए इसमें भी हमें कुछ करना नहीं है। सबसे पहले देखेंगे कि ये 10,000 बेस के पास है, यानी कि 10,000 बेस के पास है, और ये कितना 100 बेस के पास है, तो 100 बेस करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो बच जाएगा 100। यानी कि हमें जो गुणा यहाँ पर कराना है वो 100 का कराना है। अब देखेंगे कि ये 10,000 से कितना अधिक है, तो ये 3 अधिक है तो 3 लिख लेंगे, और ये कितना कम है 100 से, तो माइनस का 7 कम है, यानी 7 कम है। अब देखिए हम ये 100 का गुणा कराएंगे, यहाँ पर 100 का गुणा करा दिए। पहले इन्हें आपस में गुणा कराएंगे तो 3 सत्ते 21, माइनस का आया, ब्रेक करेंगे, फिर इसमें 3 जोड़ देंगे तो 9 3 0 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर कंप्लीमेंट लगा देंगे। कंप्लीमेंट लगाएंगे, 9 अंत वाले में हमेशा 10 लिखते हैं। अब घटा देंगे, 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा। फिर यहाँ 1 घट जाता है तो यहाँ 2 आ जाएगा, 0 3 9। इस प्रकार से ये हल हो जाता है। आई होप, आशा करता हूँ कि यहाँ ज़रूर आपको समझ आया होगा। यदि आपको समझ आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि इसी प्रकार की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।